एक चुड़ैल मुर्गियां पालती थी। रात को उनके अंडे खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन एक नागिन अपने अंडे ले जा रही होती है। तभी उसका एक अंडा चुड़ैल की मुर्गियों के पास गिर जाता है। शाम को जब चुड़ैल अपनी मुर्गियों के पास जाती है तब उसे वो अंडा दिखाई देता है। चुड़ैल उसे अपने घर में एक टेबल पर रख देती है। सुबह को देखती है कि वो अंडा बहुत बड़ा बन गया है और वो हिल रहा है। चुड़ैल उसके नजदीक जाती है। तब तक वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक सांप बाहर निकलता है। चुड़ैल को वो पसंद आता है। उस दिन से सांप चुड़ैल को ही अपनी माँ समझने लगता है और उसकी मुर्गियों पर नजर रखने लगता है। चुड़ैल के दिन अब मजे से कट रहे थे। शाम को वो सांप मुर्गियों के अंडे लेकर चुड़ैल के सामने रख देता था। चुड़ैल और सांप दोनों मिलकर उन अंडों को खाकर मस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जलपरी सांप को मुर्गियों के पास देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है और उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी माँ के पास रहता हूँ। लेकिन जलपरी बोली, वो एक चुड़ैल है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। तुम अपना रूप बदल सकती हो। सांप अपना रूप बदलने की कोशिश करता है। तभी वो एक सुनहरी नागिन में बदल जाता है। लेकिन तभी चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल आकर जलपरी पर अपना जादू फेंकती है, लेकिन जलपरी पानी में गायब हो जाती है। फिर नागिन की बच्ची बोली, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। चुड़ैल बोली, बेटा यहाँ आराम से रहो, अंडे खाओ, मस्त रहो। लेकिन बच्ची चुड़ैल की बात नहीं मानती और अपनी माँ को ढूंढने निकलती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके सामने एक राक्षस आ जाता है। बच्ची उसे देख डर जाती है, लेकिन तभी बच्ची के पीछे से एक जादू आकर राक्षस को आग लगा देता है। बच्ची के पीछे चुड़ैल होती है। चुड़ैल बच्ची से कहती है, बेटा ये जंगल राक्षसों से भरा पड़ा है, तुम कितनी दूर तक उसकी खोज करोगी? बच्ची चुड़ैल को जलपरी के पास ले जाती है। जलपरी कहती है, जंगल के बाद एक बड़ी सी पर्वत की चोटी है, उस पर इसकी माँ रहती है। चुड़ैल और नागिन की बेटी नागिन को ढूंढने निकलते हैं। चलते चलते बर्फीला जंगल लगता है। तभी नागिन की बेटी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। भागता हुआ एक राक्षस आकर बच्ची को उठाकर जंगल के अंदर ले जाता है। चुड़ैल भी राक्षस के पीछे पीछे जंगल के अंदर तक जाती है। आगे वो देखती है बच्ची रस्सी से बंधी हुई है और हवा में लटक रही है और नीचे एक राक्षस का हवन चल रहा है। चुड़ैल चुपके से बच्ची के पास जाती है और रस्सी को काटने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस चुड़ैल को देख लेता है और उस पर अपना जादू फेंकता है। जैसे ही जादू चुड़ैल से टकराता है, चुड़ैल बेहोश होकर नीचे गिरती है। राक्षस चुड़ैल को भी बच्ची के पास रस्सी से बांधकर हवा में लटका देता है और नीचे हवन करने बैठ जाता है। उसी वक्त नागिन वहाँ पर आ जाती है और अपने नागमणि से राक्षस पर जादू फेंकती है। नागमणि के जादू से राक्षस तड़पने लगता है और मर जाता है। बाद में नागिन चुड़ैल और बच्ची को नीचे उतारती है और चुड़ैल नागिन को उसकी बच्ची सौंप कर चली जाती है।